Hello student, I am Shobha Pitpal from Srimati LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn chapter number 3. Name of this chapter is Subhashita means a well spoken or a wise saying. Sanskrit literature is full of innumerable such maxims. In the 6 Subhashita presented in this lesson, the following topics have been discussed. First, water, food and maxims are gems on the earth. Second, people with a generous heart consider the whole world to be their family. Third, fruit bearing trees and virtuous people are always humble, not riotry and foolish people. Fourth, God helps only those who have diligence, courage, patience, intelligence, strength, and hard work. Fifth, work is accomplished only through hard work, not just by wishing for things. Sixth, a person should think carefully before moving forward, should strain water with a cloth before drinking it, should speak correct language and should do deed with the mind, nose or paws. Okay student, now go through the Subhashita. First Subhashita, प्रथम त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि. पृथ्व्याम मीन्स अर्थ, त्रीणि मीन्स थ्री, रत्न मीन्स जेम्स, जल अन्न सुभाषितम. जल प्लस अन्न. जल मीन्स वाटर, अन्न मीन्स food, subhashitam means well saying, moode means foolish, pasan khandesu pieces of stone, ratna sangya vidyate give name of gems. Now we can see translation of this. There are 3 gems on the earth: water, food and subhashita. Foolish people give the name gems to pieces of stone. अब हिंदी में देखेंगे. पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी पे 3 ही रत्न हैं, 3 ही जेम्स है. ऐसे 3 ही बहु अमूल्य रत्न है. वो कौन से है? जल, अन्न और सुभाषिता. मूढ़े पाषाण खंडेषु, पर जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को, जैसे डायमंड, अलग अलग महंगे महंगे जो रत्न हैं, उनको ही जेम्स मानते हैं, उनको ही रत्न संज्ञा भी देते, कि उसको ही रत्न का नाम देते. जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो पत्थरों से जैसे हीरा बनता है, अलग अलग रत्न बनते हैं, उनको ही वो खास मानते हैं. पर पृथ्वी पे 3 ही रत्न हैं. जल, कि हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते. अन्न, खाए बिना भी नहीं रह सकते. और सुभाषिता, अच्छी बातें, कि गुड वेल थिंग्स, कि हम जो अच्छी बातें करते हैं, वो 3 ही इस पृथ्वी पर रत्न हैं. खाए बिना पिए बिना नहीं रह सकते. और यदि अच्छी बातें करेंगे तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर अच्छा पड़ेगा. सेकेंड, अयम निष्परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम. अयम, दिस इज माइन. I am Nis. This is mine. Paro. This is other. Ganna, counting. Lagu Chetasam, narrow minded. Udhar Charitanam tu, broad minded. Vasudev, earth. Like a Kutumbakam means like a family. Top translation. This is my own and that is a stranger's. Such a counting is done by only narrow-minded people. For the broad-minded people, the earth is like a one family. अब हिंदी में देखते हैं. अयम निष्परोवेति, कि ये मेरा है, ये दूसरे का है. गणना लघु चेतस, हम ऐसी काउंटिंग कौन करते हैं? जो नैरो माइंड, छोटी सोच वाले या छोटे दिल वाले लोग होते हैं. उदार चरिता नाम तू,
पर जो ब्रॉड माइंडेड, जो बड़े बड़े दिल वाले लोग होते हैं या बड़ी सोच रखने वाले होते हैं, उनके लिए तो वसुदेव, पूरी पृथ्वी पे रहने वाले लोग एक फैमिली की तरह है। जैसे हमारी फैमिली में 4-5 लोग होते हैं, उसको हम फैमिली काउंट करें, इसी प्रकार से जो बड़ी सोच रखने वाले हैं उनके लिए सिर्फ एक परिवार में सीमित, जो हमारी फैमिली में सीमित है, उनको छोड़ के भी जितने पूरे विश्व में पृथ्वी पे है वो सभी एक परिवार है। अपना परिवार तो है, उसके अलावा विश्व के सभी लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। थर्ड, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना सुक्ष वृक्षाच मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। Now we can see translation. Namanti falino vraksha. Namanti means bend down. Falino vraksha, trees bearing fruits. Namanti gunino jana. Namanti means bow down. Gunino, virtuous. Jana means people. Suska plus vraks. Suska vrakshacha. तो संधि शुष्क प्लस वृक्ष। मूर्खाच न नमन्ति कदाचन, ड्राई ट्रीज एंड फूलिश पीपल नेवर बेंड और नेवर बो डाउन एट एनी टाइम। ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन, वर्चुअस पीपल बो डाउन, ड्राई ट्रीज एंड फूलिश पीपल नेवर बेंड डाउन और नेवर बो डाउन एनी टाइम। अब हिंदी में देखेंगे कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, कि जिन पेड़ों के हमने देखा है कि जिन पेड़ों की डालियों पे फल लगे होते हैं, वो फलों से वो डालियाँ झुकी हुई होती है। नमन्ति गुणिनो जना, कि जिन लोगों में बहुत गुण होते हैं, वो छोटी छोटी बातों के लिए या ऐसे ही अपने ईगो को लेकर नहीं बैठते, वो सबके सामने पोलाइट रहते हैं। तो जिसके अंदर गुण है वो सूखे पेड़ की तरह अकड़ कर खड़ा नहीं रहता, वो उसमें जैसे फलों से लदा हुआ डाली है जिसके ऊपर फल लगे हो, वो डाली कैसे झुक जाती है, उसी तरह से कि जिस इंसान के अंदर गुण है वो झुकता है। शुष्क वृक्षा मूर्खाच्छा, पर सूखे हुए पेड़ और मूर्ख लोग कभी भी नहीं झुकते हैं, कि वो हमेशा अपनी अकड़ में अपने ईगो के लिए अखड़े हुए रहते हैं। अब हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, या वो किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। नेक्स्ट, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सेड़ते यत्र वर्तन्ते तत्र देवसाय कृत। उद्यम मीन्स एफर्ट, साहस मीन्स करेज, धैर्य मीन्स पेशेंस, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ एंड पराक्रम मीन्स हार्ड वर्क। सेड़ते यत् वर्तन्ते तत्र देवसायत्र, these 6 qualities are presented there. God is the helper. Now we can see the translation. Effort, courage, patience, intelligence, strength and hard work. Where these 6 qualities are presented, there God is the helper. अब हिंदी में देखते हैं कि उद्यम, ये किसी काम को करने का प्रयत्न, साहस, बहादुरी, धैर्य मतलब धीरता रखना, बुद्धि इंटेलिजेंसी, शक्ति ताकत और पराक्रम मतलब विक्रम। कि जो 6 गुण हैं जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देवता भी सहायता करते हैं, कि जिस लोगों में ये 6 गुण हैं उनकी देवता भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य शियस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, jobs is done only with hard work. सिद्धन्ति means done.
कार्याणी मीन्स जॉब। न मनोरथे, नॉट जस्ट बाय थिंकिंग, मनोरथे मीन्स नॉट जस्ट बाय थिंकिंग। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। Animals do not enter the mouth of the sleeping lion themselves. Mraga means animal, Siyasya means lion, Suptasya means sleeping, Pravisanti means enter, Mukhe means mouth. Jobs is done only with the hard work and not just by thinking about them. Animals do not enter the mouth of the sleeping lion themselves. अब हिंदी में देखते हैं कि उद्यम, प्रयत्न करने से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, कि कार्य सिद्ध होते, ना ही कि मन में सोचने से कि ये काम में मेरा हो जाए और वो हो जाएगा। हमको उसके लिए प्रयत्न और हार्डवर्क करना होता है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि नहीं कि सोचे हुए शेर के मुंह में ऐसे ही कोई जानवर नहीं चला जाता कि मुझे खा लो। उसको उसके लिए शिकार करके उसको एफर्ट करना होता है, फिर उसको खाना मिलता है। तो हमको भी कि जो चाहिए उसके लिए हम ऐसे ही उसको नहीं पा सकते, उसके लिए हमको प्रयत्न करना होता है और हार्डवर्क करना होता है। दृष्टिपूतं नयसेत् पादं, वस्त्रपूतं पिबेत् जलं, शास्त्रपूतं वदेत् वाणीं, मनपूतं समाचरेत्। दृष्टि मीन्स eyes, पूतम मीन्स प्योर, नयसेत् मीन्स स्पॉट, पादम मीन्स स्टेप, वस्त्र मीन्स क्लोथ, पूतम मीन्स प्योर, पीवे मीन्स ड्रिंक, जलम मीन्स वाटर। शास्त्र मीन्स होली बुक्स और वेदास, पूतम मीन्स पायस, वदेत वाणी मीन्स स्पीक, मन मीन्स माइंड, पूतम मीन्स प्योर या प्योरिफाइड, समाचरित डिड। नाउ वी कैन सी ट्रांसलेशन। दृष्टिपूतं नयसेत् पादम, one should step on the spot made pure by the eyes. Vastraputam pivet jalam, Vastraputam, one should drink the water purified the cloth, one should drink the water purified by cloth. Shastraputam vadet vani, one should speak the word purified by spiritualers. Manaput samacharit, do deed purified by the mind. Shastra means spirituals। कि ना अब हम हिंदी में देखेंगे। दृष्टिपूत नयसेत् पादम, कि आँखों से जो हम एकदम मतलब कि जब हम रास्ते पे चलते तो हमको आँखों से रास्ते को देखते हुए चलना चाहिए कि कहीं कोई गंदा तो नहीं, या कहीं हमारा पैर खड्डे में या किसी गंदी चीज़ पे तो नहीं पड़ रहा है। तो आँखों से पवित्र कर करके जमीन मतलब देखते हुए हमको रास्ते पे चलना चाहिए। वस्त्रपूत पिबेत् जलम, और कपड़े से पानी को छान के पीना चाहिए। मतलब पहले लोग कुओं से पानी भरते थे या नदी से पानी भरते थे, तो सबको पानी को कपड़े से छानना पड़ता था। अभी तो चलो घर घर में आरओ है, उसमें से पानी प्योरीफाइड होके आ जाता है। तो उसमें सुभाषित में हमको बताया गया है कि रास्ते पे चलना है तो हमको रास्ते को देखते हुए चलना है, कि दृष्टिपूत आँखों से प्योर, हमको सही रास्ते पे चलना है। कपड़े से छाना हुआ पानी पीना है। शास्त्रपूत, और जो हमारे शास्त्रों के आधार पर पवित्र हो वैसे ही हमको वर्ड बोलने चाहिए। वदेत मीन्स स्पीक, वाणी मीन्स वर्ड, ऐसे ही हमको वर्ड, ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए। मनपूत, मन मीन्स इसमें माइंड, और जो हमारे माइंड से प्योरीफाइड हो ऐसा ही हमको आचरण करना चाहिए। हमको सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। तो इन सभी सुभाषिता में हमको अलग अलग बातें कही गई है, और वो सब हमको मतलब हमारी
जीवन पर्यंत सीखने योग्य है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. नाउ आवर चैप्टर इज completed.